ओबीसी में यदि कोई जनरल से हायर मार्क्स पाता है तो दैट कैंडिडेट इज टू बी शिफ्टेड टू द जनरल कैटेगरी। ओबीसी में ऊपर वाला जनरल के ज्यादा है तो वो वहां चला गया, तो आप ओबीसी में नीचे आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं। मेरा सबमिशन मालूम ये है कि 2015 में जो 2% गलत सेलेक्ट हुए थे मालूम, मैंने उनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था और मालूम कोर्ट ने उनके अपॉइंटमेंट को प्रोटेक्ट किया और ये बोल रहे हैं पोस्ट नहीं। अगर कोर्ट अगर उनके अपॉइंटमेंट को क्वॉश कर देती मालूम तो पोस्ट ऑटोमेटिक वेकेंट हो जाती और आई विल बी एंटाइटल्ड फॉर अपॉइंटमेंट मालूम इन प्लेस ऑफ और द जिनका गलत हुआ था उनको कोर्ट ने रोक कोर्ट ने इलेगलिटी पाया मालूम। Sir, I am sorry. He is probably getting confused. There was no challenge to the appointment orders of the above two candidates. That is not the writ petitions. 15 वाली लिस्ट में भले नीचे रख देते हैं तो ये सीधे AG1 बन जाएंगे without there being any work experience. And that is only a promotional post. That is not a post to be appointed by direct recruitment. Further, sir, the roster would also be defeated because he is claiming for OBC. In 2015, there were 5 posts for OBC and all the 5 posts were exhausted. Now, if he is given permission under the 2015 list, maybe at the bottom, then उसमें OBC के 6 हो जाते हैं सर, तो रोस्टर को फ्रस्ट्रेट कर देगा। And now, my lord, may kindly see what the learned single judge found that the my lord, may kindly see the single judge how he has dealt with the second issue. Because very correctly, in my humble understanding, my lord, the 2 issues my lord would find is at page 8. नहीं तो अगर वही उन सब तो पार्टी नहीं बनाए, वो पूरा रिशफल्ड हो जाएगा मिस्टर। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात। पूरा जो एंटायर प्रोसेस है, जितने सिलेक्शंस हो चुके हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाए, सब डिस्टर्ब हो जाए। और आपने वाकई व्हाट ही इज सेइंग दैट Interim मांगा कि नहीं? इंटरिम मांगा तक नहीं आपने, ये तो गलत हो गया। क्योंकि जब हमने पिटीशन फाइल की थी माय लॉर्ड, सारे अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे, हमने आरटीए से डॉक्यूमेंट्स निकाले, तब तक अपॉइंटमेंट्स हो चुके थे, तो अपॉइंटमेंट्स और ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी। इससे क्या हो, तो उसके बाद मतलब ज्वाइनिंग के बाद तो स्टे वैसे भी नहीं माय लॉर्ड परमिसिबल नहीं है माय लॉर्ड, तो हमको स्टे एप्लीकेशन नहीं लगाया माय लॉर्ड, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद स्टे नहीं हो सकता माय लॉर्ड, इसलिए हमने स्टे एप्लीकेशन फाइल नहीं किया था। और माय लॉर्ड हमने जो 2 जनरल कैंडिडेट है जिनको गलत सिलेक्शन हुआ था, उसके हमने अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज किया था कि उनका अपॉइंटमेंट गलत हुआ है जी, और कोर्ट ने जो है उनका अपॉइंटमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए कहा है कि हमको अपॉइंटमेंट दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 10 साल सर्व कर लिया है, तो उनको जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जी। तो मतलब हमने तो विद इन टाइम जो है पिटीशन फाइल की थी और हमारा कोई फॉल्ट नहीं हो रहा। और इन पैराग्राफ 18 माय लॉर्ड द ऑनरेबल सिंगल जज माय लॉर्ड द हाई कोर्ट इज कमिटेड इलीगलिटी में आपने ये सब पॉइंट्स लिया है जी, जो आप बोल रहे हो। हाँ सर, वही मैं कह रहा था। आपने रिटर्न कहाँ देखें आपका? सर एक बार पैरा 14 वो देख लें, रिलीफ देख लें। return my lord was filed by my predecessor and it is dated 25/1/16. In writ petition my lord, page number 17 my lord, period relief my lord, seniority along with the other candidates my lord, in relief clause C। नहीं, वो तो आपने अपना वो फाइनल रिलीफ मांगा है ना। My lord, may permit me to, if my lord permits me, आप बताइए रिटर्न कहाँ है? my lord may just come to para 14. रिटर्न ऑफ द हाई कोर्ट कहाँ है? अच्छा, return of the high court that is filed 1 and 2 है ना हाई कोर्ट, उसमें 1 and 2 है my lord, 1 and 2 1 and 2 my lord. कहाँ है वो दिखाइए हाई कोर्ट का रिटर्न। पेज नंबर पेज रिटर्न का My lord, it is dated 25/1/16. हाँ 25/1/16 है जी। What are you showing from there? क्या बता रहे हैं? The main thrust in the return was that the rules of 1997 mandate so, and we have squarely followed the rules of 1997. So he says that learned single judge 97 का गलत आपने एप्लीकेबल कर दिया। गलत हमने लगाया, ऐसा होल्ड किया। उनका कहना है तो गलत कैसे हो गया? सर गलत ऐसे हो गया कि 97 का रूल ये बोलता है कि कंपार्टमेंट वाइज होगा। हाँ 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 कंपार्टमेंट वाइज होगा, हर कैटेगरी में ऊपर से नीचे चलेगा और हॉरिजॉन्टल में कंपार्टमेंट वाइज होगा। नाउ इन लाइट ऑफ द सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इट हैज बीन हेल्ड दैट ओबीसी में यदि कोई जनरल से हायर मार्क्स पाता है तो दैट कैंडिडेट इज टू बी शिफ्टेड टू द जनरल कैटेगरी एंड अ पोस्ट इन द ओबीसी इज टू बी
from bottom it stands vacated. And if this is applied, ओबीसी में ऊपर वाला जनरल के ज्यादा है तो वो वहां चला गया, तो आप ओबीसी में नीचे आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं. इसमें भी एक फ्लॉ है सर. इनिशियली जो रिट पिटीशन फाइल किया था, कई साल तक 2023 तक रिट पिटीशन उसी पे चलता रहा. इन्होंने ये बोला कि ओबीसी में एक पोस्ट खाली होने वाला और मैं उसमें एंटाइटल्ड हूं. आई टुक ए ऑब्जेक्शन बिफोर द ऑनरेबल सिंगल बेंच कि इनके ऊपर ओबीसी में ऑलरेडी एक है और एक पोस्ट खाली होगा तो इनका खाली एकेडमिक है, क्योंकि वो दूसरा वाला इनके ऊपर है वो आएगा. Okay. फिर दे अमेंडेड द रिट पिटीशन. शी वाज मेड अ पार्टी दैट अर्लियर द लेडी अबव देम. तो 2023 तक तो सर इनका क्लेम ही, आफ्टर दैट सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट देयर क्लेम एक्चुअली बिकेम कॉन्क्रीट. And now everything is long By settled. submissions, my lord, I have made the party, my lord, to the selected candidates, my lord. I have challenged the. भाई आप 2019 वाले को बनाए पार्टी, No, my lord. 2024 वाले को बनाए पार्टी. No, my lord. वो तो अब सब जो है चेंज सब गड़बड़ा पे जाएगी. मेरा सबमिशन मालूम ये है कि 2015 में जो 2% कलर सेलेक्ट हुए थे मालूम, मैंने उनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था और मालूम कोर्ट ने उनके अपॉइंटमेंट को प्रोटेक्ट किया. और ये बोल रहे हैं पोस्ट नहीं, अगर कोर्ट अगर उनके अपॉइंटमेंट को क्वॉश कर देती मालूम तो पोस्ट ऑटोमेटिक वेकेंट हो जाती और आई विल बी एंटाइटल्ड फॉर अपॉइंटमेंट मालूम इन प्लेस ऑफ और दी. जिनका गलत हुआ था उनको कोर्ट ने रोक कोर्ट ने इलीगलिटी पाया मालूम. पैराग्राफ कहाँ 18 में द कोर्ट सेड मालूम देयर इज इलीगलिटी मालूम. So my lord, the court has come to the conclusion, my lord, that the illegality committed by the High Court, my lord, then my lord, penalty cannot be imposed upon the petitioner, my lord. The court has, the court has, my lord, not granted the seniority and also not granted the back pages, my lord. So my lord, back pages may not be granted, my lord, but my lord, seniority may be granted, my lord. Because my lord, there is no fault of the petitioner, my lord. In 2015, my lord, I have filed the petition, my lord. There is no delay in my part, my lord. Sir, I'm sorry. He is probably getting confused. There was no challenge to the appointment orders of the above two candidates. That is not the writ petition. Writ petition किस ये था पैराग्राफ में लिखा था आपने चैलेंज किया, दिखाइए जरा कि सर. रिलीफ देख लें सर. हाँ, कहाँ लिखा है, देखिए रिलीफ में कहाँ लिखा है. अपने से ऊपर वालों का अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल किया जाए, ये प्रेयर ही नहीं है सर. कहाँ है, दिखाइए, वेयर इज दैट. देखिए कहीं लिखा ही नहीं है आपने. Page number 18, my lord, clause D. क्लॉज D. होल सिलेक्ट लिस्ट सर. वो सिलेक्ट लिस्ट तो वेटिंग लिस्ट में कुछ नहीं होता, सिलेक्ट में कोई राइट थोड़ी ना. And my lord, paragraph 8.11 BC, my lord, of my grounds, my lord. 8.11 and 8. जब तक कि प्रेयर नहीं करोगे 8.1 से क्या मतलब है भैया. In rate appeal, my lord, 2.9 and 2.11, my lord. 2.11, my lord, exactly similar case, my lord. The Supreme Court has granted the relief, my lord, and seniority, my lord. 2.11, my lord. इसमें भी था कि दो ओबीसी कैंडिडेट्स थे, उनको जो है रिस्पोंडेंट ने जो है जनरल में सेलेक्ट नहीं किया और जो कम मेरिटोरियस थे उनको जनरल में सेलेक्ट कर दिया जो जनरल से. तो उसको जो वेटिंग लिस्ट पर्सन है जस्ट लाइक पिटीशन, my lord, उन्होंने चैलेंज किया कि वो जो ओबीसी उसका क्या कहना है, ये जो कह रहे हैं सर, उसको ऑनरेबल सिंगल बेंच ने थ्रेड बाय डिस्कस किया है और 2024 के जजमेंट्स, 2017 के और एन नंबर ऑफ जजमेंट्स को कोट करते हुए बताया है कि यदि आप लेट आए और आपका पिटीशन लेट डिसाइड हो रहा है और लिखा है, नो लिखा है, नो right. जो रिलाई किया मतलब उसमें कि जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं उनके सर्विस को प्रोटेक्शन के लिए जो जनरल रिलाई किया therefore I was saying my lord में just पोस्ट के लिए है जो my lord में come to that issue, I'll show that issue first. सर्विस प्रोटेक्शन के लिए At जो ऑलरेडी page 8 अपॉइंट हो चुके हैं. of the honorable single bench, page 8, para 14, पैरा 14. 14 my lord. There were two issue framed that whether the rules have been wrongly applied, that goes in his favor. And issue number 2 was framed whether the petitioner is entitled to get relief as prayed in this writ petition. Now this issue has been answered from para number 19, the issue number 2. Para number 18, issue number 1 goes in the favor of the petitioner. 19. 19. Now, my lord may see this 19 courts 2024 judgment of Sivanandan, which was cited before the honorable single bench. My lord may kindly come to next page, paragraph 57.6 of this judgment, which has been quoted. In terms of the relief, we hold that it would be contrary to the public interest to direct the induction of the petitioners into the higher judicial service after a lapse of more than 6 years. Candidates who have been selected nearly 6 years ago cannot be unseated. They were all qualified and have been serving the district judiciary of the state. Unseating them at this stage would be contrary to the public interest. To induct the petitioners would be to bring in new candidates in preference of those who were holding judicial office for a length of time. To deprive the state and its citizens of the benefits of these unexperienced judicial officers, these experienced judicial officers at a senior position would be not be in the public interest. Then, my lord, may kindly see the next judgment, para 44, which has been quoted there. What is also important in our consideration at this stage is that the appellants in the present case have been working as judicial officers now for nearly 10 years. They are now civil judges senior division. These judicial officers now
have a rich experience of 10 years of judicial service behind them. Therefore, unseating the present appellants and their posts from their posts would not be in public interest. Ordinarily, these factors, as we have referred above, would not matter once the very appointment is held to be wrong. Now, here the appointment is not under challenge. But we also cannot fail to consider that the appellants were appointed from the list of candidates who had successfully passed the written examinations and vice versa, and they were in the merit list. Secondly, it is nobody's case that the appellants have been appointed by way of favoritism, nepotism, or due to any act which can even remotely be called blameworthy. Finally, they have been working as judges for 10 years. There is hence a special equity which leans in the favor of the appellants. And my lord, may lastly come to the next page, para 10. This is exactly the same position, my lord. Para 10 of that 2021 judgment, which is quoted at page 15. On behalf of the writ petitioners, it was argued that the selections initially were made on the basis of reference to the 3 categories of posts that were advertised. It was later found that the select list should have been prepared on the basis of the merit, and thereafter preference has to be taken into account. Having realized the mistake that was committed, the authorities revised the select list, pursuant to which the appointment of the writ petitioners were cancelled. By the time a decision was taken to revise the select list and cancel their appointments, the writ petitioners had completed their training and had worked for a considerable period of time. According to them, the High Court correctly granted relief to the writ petitioners by taking into account the fact that they were not responsible for the irregularities committed in the preparation of the initial select list. My lord, here also 19 persons, 24 persons who have been, they are not at fault. The Honorable Court holds that the appointing authority applied the wrong rule. But the subsequent appointees above which he is claiming, it is not their fault. What the Honorable Court further says? नहीं तो इनको क्या रिलीफ मिल सकती है, आप बताएं. जी. अगर फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने रेफर किया कि उसको रॉन्ग बेनिफिट, मतलब आपने वो करके उसको नहीं, रॉन्ग बेनिफिट किसी को नहीं दिया सर. रूल अप्लाई गलत हो गया. रॉन्ग 97 का रूल्स एप्लीकेबल नहीं था, जो इशू नंबर 1 था जी, वो इनके फेवर में है. जी, ठीक है ना. अब सो फार एज द अदर रिलीफ था, तो कोर्ट ने ये कहा अगर इनका 97 के रूल्स के अगेंस्ट है, देन ही हैज अ केस. he has a case. जो कि सिंगल जज है. तो व्हाट इज द सबमिशन ऑफ द हाई कोर्ट, हाउ दैट रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू हर? Sir, it is applicable. इट इज एप्लीकेबल टू हर. हाँ. तो But- कोर्ट सेज दैट शी कुड, जो आपने रूल है वो गलत था. हाँ. Sir, one How more. do you say that it was One more applicable? point is important. Please let us know how that rule was applicable to her. Sir, that is along with the reply, sir. नहीं 97. My lord, may I read the next paragraph once, my lord, पढ़िए. to complete this? Because this squarely covers, my lord. 2 issues arise for our consideration. I am referring to page 15 again, my lord. जी. 2 issues arise for our consideration. The first relates to the correctness of the direction given by the High Court to reinstate the writ petitioners. अच्छा. The High Court directed reinstatement of the writ petitioners after taking into account the fact that they were beneficiaries of the select list that was prepared in an irregular manner. However, the High Court found that the writ petitioners were not responsible for the irregularities committed by the authorities in preparation of the select list. Moreover, the authorities in preparation of the select list, moreover, the writ petitioners were appointed. पेज ये जो judgment है- 32 पे जो आप पढ़ रहे हैं, ये तो वो जो लोग अफेक्ट हुए थे Yes, वो लोग गए थे, तो उनका इनका कोई फॉल्ट नहीं था. हाँ, जिनको पर नीचे वही बोले हैं कि यदि अथॉरिटी की गलती हो रही तो जो बेनिफिशियरी हो गए उनको नहीं छेड़ा जाना नहीं, तो हम लोग के सामने तो जो बेनिफिट जिनकी हो गई है उनका तो कोई फॉल्ट है नहीं. आपका यही कहना है ना. अगर 19 और 24 वाले तो है ही नहीं इस लिटिगेशन हाँ, में. तो अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जैसे कि आपका ये कहना है कि सपोजिंग इफ देयर वाज फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट, तो उन जो लोग ऑलरेडी प्रमोशन पा गए, जो बन गए हैं AG3 और जो भी है, तो उनको जो है डिस्टर्ब नहीं करना है. तो उनकी क्योंकि कोई फॉल्ट नहीं, इनके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर? सर, देयरफॉर द इशू नंबर 2 वाज सो आंसर्ड कि ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा बट यू विल नॉट गेट सीनियरिटी एंड बैक वेजेस. अच्छा, ये आप जी, तो इनको अभी अपॉइंटमेंट लेटर दे भी दिया गया. आई जस्ट
हाँ, very good job also. हाँ, If the hospital is something irregular, हाँ, then we can only claim for the airport, not the seniority. ये That's better. अच्छा, वेरी गुड। Which paragraph 22. पैराग्राफ 22। Now the petitioner is entitled admitted the petitioner was in waiting on the waitlist or has a waitlist method. But the constraint the time from the position of law. The following have been selected as a constituent. तो अपॉइंटमेंट लेटर इनका इशू हो गया है। हाँ, he has been. These are my oral instructions. I just received my आपको lord. अपॉइंटमेंट लेटर ये I have pleaded in my writ appeal, my lord, in paragraph. अब इनको सीनियोरिटी ज्वाइनिंग डेट बेसिक प्रॉब्लम है सीनियरिटी बस। बेसिक। और वो अब वो सीनियर आप कम से कम इंट्रीम एप्लीकेशन मांग के एक सुपर न्यूमरी या एक पोस्ट वेकेंट रखने के लिए बोल सकते थे कि मेरे लिए एक पोस्ट वेकेंट रखा जाए, वो आपने मांगा ही नहीं, आगे बढ़ता चला गया 10 साल में, मच वाटर हैज फ्लोड। सीनियरिटी हाँ, तो वो डिस्टर्ब है। तो फिर वो जो जजमेंट ये बता रहे हैं वो जो है लगा है डियर। अब आपका अपॉइंटमेंट हो गया, अब सीनियरिटी तो दिक्कत है। मतलब एक बार मतलब 2.12 लिखिए, मतलब 2.11, मतलब 2.11 ग्राउंड्स रिट अपील का 2.11 11 ऑफ रिट अपील, मतलब 2.11 ऑफ रिट अपील। एग्जैक्टली मतलब सिमिलर फैक्ट्स हैं इसमें भी। इसमें कोर्ट ने मतलब अपॉइंटमेंट और सीनियरिटी दोनों ग्रांट किया। मतलब इसमें भी है कि दो जो कैंडिडेट्स थे, दो ओबीसी कैंडिडेट आलोक कुमार एंड अलका सैनी my lord, they were my lord more meritorious than the general candidates my lord, but they were not given appointment my lord in the general category my lord. 2.11 2.11 my lord of writ appeal, page number 13. एक सेकंड देयर। हाँ 2 बिकॉज आइडेंटिकल वन हमारे भी केस में एग्जैक्टली सेम हुआ है my lord. अब इस केस में पता नहीं सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, ये ये किसी को next पता है? para- इससे ये मैंने समझ में आ कोर्ट- रहा है? आप बताओ। पैराग्राफ आप इस 14 में कोर्ट है पेज नंबर क्या? 14 में कोर्ट है my lord. पैराग्राफ पैराग्राफ नंबर quoted? 25 एंड 30 my lord. क्या लिखा है? जी मतलब पैराग्राफ 30 मैं पढ़ देता हूँ my lord. In view of the above and for the लेकिन आप reason, बताइए अगर सब्सिक्वेंट जजमेंट है उस इसमें जो ये होल्ड किया है लर्नेड सिंगल जज ने, जो पिटिशनर्स जो जिनका कोई मतलब फॉल्ट नहीं था, जो अपॉइंट हो गए हैं, तो वो एप्लीकेबल होगा कि 22 वाला होगा? इसको कंसीडर मतलब किया that कोर्ट judgment is ने? applicable, आप मतलब- हार्पिंग ऑन 2022 my lord. एंड हियर 2024 मतलब 24 सेज के जो अदरवाइज। मतलब जो 24 के जजमेंट है my lord, वो जो इलीगली अपॉइंट हुए थे कॉन्ट्ररी my lord, जो रूल्स के उनके प्रोटेक्शन के लिए my lord, कि वो ऑलरेडी जो है चलो डियर 6 या 10 की उन्होंने सर्विस करी है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। सो मिल गया, अब आगे देखिए जो हो। But समझे इसमें ना? 2.9 to 2.13 मतलब 4 जजमेंट्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, कोर्ट किए, चलिए। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन उसमें गलत फॉलो हुआ है। तो अनसेटल द थिंग्स। चलिए इनका बस एंड मतलब एक और जजमेंट है मतलब जो कोऑर्डिनेटर बेंच का, ये सिंगल बेंच का, एक उसमें हाई कोर्ट के मैटर, उसमें उन्होंने सीनियरिटी भी दिया, बैक वेजेस भी दिया है मतलब, बैक वेजेस नहीं दिया, सीनियरिटी भी दिया है मतलब। एक मतलब WPS मतलब 2939 उतनी भी देख sir, I have approved the opportunity. सिंगल डेट जो वो पार्टी मांग रहे हैं सर WPS मतलब 2939 of 2017 my lord. तो इसमें सर हाँ, sir. The London single bench is granted my lord seniority my lord and appointment my lord. और सर उसमें 2017 का रिक्रूटमेंट था और 2030 में जजमेंट आया मतलब। This is flow from this 22. हाँ ठीक है। We are not going to disturbing the Disturb. president who has already been हाँ appointed ठीक है। subsequently. इनकी प्लेयर Seniority मान लिया। सीनियरिटी वाली भेजे कर दे। हाँ, ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ. चलो डियर जितना है उतना डिस्मिस कर दिया। चलिए और डिस्मिस। हाँ हाँ